जय सिया राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के YouTube चैनल साधना मार्ग में। आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ऐसे 3 प्रश्न जो प्रश्न साधना में हर किसी के होते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न रहेगा वो यह रहेगा कि राम नाम का जो जाप करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अगर उनका स्वप्न दोष हो जाता है तो फिर उससे राम नाम के जाप पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा प्रश्न रहेगा कि आपको राम नाम के जाप के समय या राम नाम के जाप के बाद क्रोध बहुत आता है, यानी कि गुस्सा आने लग गया है, चिड़चिड़ापन होने लग गया है, इसका क्या कारण है। और तीसरा जो प्रश्न रहेगा वह यह रहेगा कि आप जो राम नाम का जाप कर रहे हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, और जैसे ही आपने पूजा पाठ शुरू किया है वैसे ही आपके जीवन में परेशानियां, प्रतिकूलताएं और सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लग गया है। ऐसा क्यों होता है? ये 3 प्रश्नों पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, बाबा आप पे कृपा करें और सभी आपकी मनोकामना बाबा पूरी करें। आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं राम नाम के जाप में, तो ब्रह्मचर्य से क्या होता है कि हमारे अंदर एक ओज शक्ति बनती है, ऑरा बनता है हमारा, और उस ऑरे से हमारे अंदर जो चक्रों की ऊर्जा है वो बहुत जल्दी एक्टिव होती है और हमारे चेहरे पर तेज आता है, बाड़ी में गहराई आती है, और जो सिद्धियां हैं, रिद्धि सिद्धियां हैं और आध्यात्मिक मार्ग की जो उन्नति है वो ब्रह्मचर्य से ही पुष्ट होती है। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं पूर्व संस्कार से, या फिर इसी समय कुछ ऐसी गलती उन्होंने कर ली होती हैं जिनसे उनका स्वप्न दोष हो जाता है, उसमें उनकी कोई क्रिया नहीं होती है। तो इस चीज पे उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका स्वप्न दोष हो रहा है तो उस समय आप बाबा से प्रार्थना करें, बाबा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और आप इस चीज को बंद करें और पूर्ण नियम संयम से रहें और अपने खान पान को सही से सुधारें, अपनी दिनचर्या को बनाएं और बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा मेरा ब्रह्मचर्य मजबूत करें। तो आपका जो ब्रह्मचर्य होगा वो मजबूत हो जाएगा और आपका जो राम नाम का जाप है वो भी पुष्ट होगा। ना आपके राम नाम के जाप पे कोई इफेक्ट पड़ेगा और ना ही आपकी साधना पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। अगर इस चीज को आप जानबूझ के करते हैं, जैसे हस्त मैथुन जैसी शिकायतें होती हैं और कुछ क्रियाएं होती हैं, गलत गलत दृश्य देखकर आप अपने वीर का नाश कर रहे हैं, तो ये सब आपकी साधना में विघ्न उत्पन्न कर सकता है। क्योंकि जैसे ही आप साधना करना शुरू करेंगे और आपके अंदर ओज शक्ति नहीं होगी, दीर्घ शक्ति नहीं होगी, तो आपको चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाएगा, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा और छोटी छोटी बातों पर आप बहकने लग जाएंगे और जाप की ऊर्जा को भी नहीं सहन कर पाएंगे और उल्टी सीधी बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। क्योंकि जो हम साधना करते हैं उसमें ब्रह्मचर्य का विशेष स्थान होता है। तो इस चीज पर विशेष ध्यान दें और इस चीज को संभालें। जो दूसरा कारण, अगर आपको जाप के समय गुस्सा बहुत आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो एक तो आपकी ब्रह्मचर्य की कमी हो सकती है, यानी कि आप जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं उस ब्रह्मचर्य में कुछ अशुद्धि आई है या फिर ब्रह्मचर्य टूटा, इस वजह से होता है। और एक होता है आपके ऊपर नेगेटिविटी की वजह से। जब आप जाप करते हैं तो आपकी नेगेटिविटी जो है वो रिमूव होती है और आपको वो नेगेटिविटी परेशान करने के लिए, जाप को छुड़वाने के लिए गुस्सा पैदा कर देगी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, छोटी छोटी बातों पर आप जवाब देने लग जाएंगे और आपके अंदर एक तरह से अलग ही बदलाव आएगा। और ये बदलाव कुछ समय के लिए ही होता है। अगर आप राम नाम का जाप निरंतर समय तक करते रहे हैं और करते आ रहे हैं तो धीरे धीरे गुस्सा आपका शांत हो जाएगा, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि जब गुस्सा आपको आए और आपका चिड़चिड़ापन हो रहा है उस समय आपको उसको सहन करना है। अगर आपसे कोई भी कुछ कह रहा है और आपका मन कर रहा है, आपके अंदर से आ रहा है कि इसको गाली दूं, इसमें मारपीट कर दूं इससे, या फिर कुछ इससे अपशब्द कह दूं, तो उस जगह को आप संभालिए, उस जगह पर संभल जाइए। क्योंकि अगर आप किसी से अपशब्द कहते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो इससे आपकी वाणी की जो सिद्धि है वो अशुद्ध हो जाती है और आपकी वाणी में निखार नहीं आता है और आपकी मंत्र जाप की ऊर्जा भी इससे छीन होती है। क्योंकि जब आप मंत्र जाप कर रहे होते हैं उस समय आपके अंदर ऊर्जा बहुत बहुत ज्यादा होती है और उस समय आप जिसके बारे में जैसा बोल देते हैं वैसा होना स्वाभाविक हो जाता है। तो इस चीज को आप समझ पाए होंगे कि आपका गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। जो अंतिम प्रश्न हमारा है
वह यह है कि जैसे ही हमने राम नाम का जाप करना शुरू किया, हमारे जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। यानी कि सब कुछ बिगड़ गया। पहले सही चल रहा था, अब सब लोग विपरीत हो गए हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में शांति नहीं है और धन की कमी आ रही है। मतलब हर तरह से हमको तोड़ादार जा रहा है। तो आप समझ लीजिए, अगर ऐसा आपके साथ होने लगा है और हो रहा है तो बाबा की आप पे विशेष कृपा हो गई है, राम जी की आप पे विशेष कृपा हो गई है और वो आपको कुछ देना चाहते हैं और उसके लिए आपको वो तैयार कर रहे हैं। यानी कि अगर किसी चीज के लिए, यानी कि हम पे कोई महंगी वस्तु है, कोई ऐसी चीज है जिसका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है, उस चीज की हम हिफाजत के लिए उसके लिए बहुत अच्छा प्रबंध करते हैं, लॉक वॉक अच्छे लगाएंगे, हर तरह से उसकी देख रेख करेंगे। इसी तरह से जब आपको राम जी कोई शक्ति सिद्धि देना चाहते हैं तो उससे पहले आपके शरीर में जो अवगुण होते हैं, जो नकारात्मकता होती है, संसार के प्रति जो विचार होते हैं, उन सबको हटवा देते हैं और आपको बस अपने से जोड़ लेते हैं। जब आप उनसे जुड़ जाते हैं, आपका संसार की तरफ से मन हट जाता है, बाबा की तरफ मन लग जाता है, सब में सिया राम जी की मूर्ति आप देखने लग जाते हैं, उनका स्वरूप देखने लग जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं, धीरे धीरे जो अनुकूलता प्रतिकूलता आती हैं वो हट जाती हैं और एक सम स्थिति आपको आ जाती है और आपके जीवन में सब सम हो जाता है। बस इस जगह पर यह इतना ध्यान दें कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपकी परीक्षाएं चल रही हैं, बाबा आपके साथ कुछ करना चाहते हैं, घबराएं ना, बस लगे रहें लगे रहें लगे रहें, अपने जाप को कंटिन्यू रखें, जाप को बंद ना होने दें। बस फिर देखिए कुछ समय बाद ये भी सब टल जाएगा, बाबा सब कृपा करेंगे, क्योंकि हमने ये सारी स्थिति देखी है और इसलिए हम आपको इन चीजों को बता रहे हैं कि ऐसा होगा। क्योंकि कुछ तो ऐसा होता है, ये भागवतिक विधान है। जैसे कि आपने कुछ पूर्व जन्म में बुरे कर्म कर रखे हैं और आपके कुछ अच्छे कर्म भी हैं, तो भागवतिक विधान जो है वो उल्टा चलता है। उल्टे का मतलब पहले आपको जो बुरे संस्कार बुरे कर्म होते हैं उनको मिटाया जाता है। तो जब आपके बुरे कर्म मिटते हैं तो आपको लगता है कि हमारे साथ ये सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, राम नाम के जाप के समय ही, पहले नहीं होता था। तो उससे क्या है, आपके जो कर्म हैं, बुरे कर्म आपने कर लिए हैं इस जन्म में उस जन्म में, वो नष्ट हो रहे हैं। बाबा आप पे कृपा कर रहे हैं, बस सहन करते जाइए थोड़ा समय के लिए और जैसे ही आपके शुभ कर्म जागृत होंगे, कुछ इस जन्म के शुभ कर्म, कुछ उस जन्म के, सब मिल जाएंगे तो सब शुभ शुभ हो जाएगा। यह लोक आपका बन जाएगा, परलोक भी आपका बन जाएगा। अगर परेशानी कठिनाई आपके जीवन में ज्यादा से ज्यादा भगवान की कृपा से आ रही हैं तो समझ लीजिए भगवान ने आपको अपना बना लिया है, क्योंकि यह भगवान की पहचान है, भगवान को प्राप्ति की, भगवान की कृपा की, कि आपके जीवन में प्रतिकूलता आ रही है और वह प्रतिकूलता जब तक आएंगी जब तक आपसे वो जो करवाना चाहते हैं आप उसके योग्य नहीं बन जाते हैं। तो ये बातें हैं, आप इन बातों को समझिए और इनका गहराई से पालन कीजिए। बाबा आप पे कृपा करेंगे और जो भी आपकी परेशानी मुश्किलें चल रही होंगी बाबा उनका निराकरण करवा देंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।